मैं जागृति भट्ट मुंबई से हूँ और मैं PSSM में कैसे आई वो मेरा जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो कोरोना काल में सब चीज़ अपनी इसमें जूम में और ऐसे आ रही होती थी, तो मैं 2-3 महीने से ऐसे बहुत टाइम पहले 2-3 महीने पहले जाग जाती थी सुबह में 3 बजे 4 बजे। और फिर मुझे ऐसा लगता है इतना क्यों नींद मेरी चली जाती है। फिर मैं सोते सोते उठ के क्या करूँ, तो मैं ऐसे मंत्र जाप सब स्तोत्र सब बोलती थी और फिर नाम जप करके फिर वापस नींद आ जाती थी और फिर रेगुलर टाइम पे उठ जाती थी। तो वैसे 2 महीना 1-1.5 महीना 2 महीना तक अंदाज से हुआ है। और उसके बाद में मुझे ऐसे ही जूम पे मैं जो योगा करती थी उसमें एक मैसेज आया। तो वो मैसेज में मैंने देखा कि वो जर्नी टॉवर्ड्स ट्रू पाथ स्टार्ट होने वाला है और ये ध्यान का एक सेशन है। मैं सालों से ढूंढ रही थी कि ध्यान करना है, लेकिन कैसे करना है वो कुछ पता नहीं था। अभी मुझे मालूम पड़ा कि मुझे 2 महीने पहले मैं कैसे 3 बजे क्यों जागती थी, क्योंकि मुझे वो तैयार कर रहा था यूनिवर्स की भी ध्यान करने के लिए प्रैक्टिस ऐसे। तो 3 बजे जागने का वो मेरा आदत ही हो गया था। तो उसमें मैंने जर्नी टॉवर्ड्स ट्रू पाथ 14th स्टार्ट किया और फिर 15 फिर 16 ऐसे तीनों कंटिन्यूस किया। बीच बीच में जो गैप होता था तभी भी मेरा आदत हो गया था, तो मैं ध्यान करती थी नॉन स्टॉप। वैसे करते छोटे बचपन से मेरा अनुभव बोलूँ तो बचपन से बहुत सारा जप तप ध्यान और पूजा पाठ जो कुछ होता था वो आध्यात्मिक फिलोसॉफी जो बोले वो मैं करती ही जाती थी। लेकिन कुछ भी तो मुझे लगता था कोई ये इतना पूर्ण नहीं है, अधूरा है। जो ज्ञान पाना है और जो सच में मोक्ष मार्ग पे जाना है तो किस तरह से जा सकते हैं। तो ये मुझे ऐसे यूनिवर्स ने ऐसे बोला कि भाई तू ये ध्यान से ही जा सकते हैं, और ध्यान के बारे में हर एक धर्म में बोला ही है करके। तो मैं एकदम खुश हो गई और मैं पूरा ध्यान के सेशन में PSSM के साथ जुड़ गई। और उसी दिन से मैं अभी आज दिन तक नॉन स्टॉप, जैसे श्वास चल रहा है, जैसे खाना खा रही हूँ, वैसे मेरा ध्यान कंटिन्यूअस है। अभी PSSM का मेरा अनुभव बोलूँ तो इसमें एक मास्टर्स जो बोल रहे हैं, हम गीता वो वेदा और उपनिषद में सब जो ब्रह्म वाक्य बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अहम अयम आत्मा ब्रह्म, वो सब बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके पहले वो सब मास्टर्स हमको जो ज्ञान देते हैं इसमें PSSM में जो ज्ञान सत्र लेते हैं ना, वो सब मास्टर्स हमको एक स्टेप करके आगे बढ़ा रहे हैं। वही ब्रह्म वाक्य है, एक लाइन उनकी नोट डाउन करे तो इतनी सारी लाइन सब मास्टर्स बोलते हैं। वो ब्रह्म वाक्य को हमको हमारे जीवन में उतारना है। ज्ञान कितना भी पालें, लाइब्रेरी में कितना भी पुस्तक है, हमारे दिमाग में भी बहुत सारा ज्ञान है, अगर किसको देना है तो बहुत सारा दे सकते हैं, लेकिन हमको जीवन में अप्लाई करना कैसे करना है वो अभी तक बहुत कम हुआ था। कितना भी आध्यात्मिक में जाओ, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है प्रैक्टिकल में करना, वो बहुत कठिन है। ये PSSM में आने के बाद में वो सब जो चीज़ें ना वो पूरा कनेक्शन हो गया प्रैक्टिकल में लेने के लिए। एक एग्जांपल बोलूँ ना तो ऐसा पूरा लाइट फिटिंग था, कितना बंगलो घर जो कुछ हुए उसमें सब लाइट फिटिंग है, लेकिन जब उसमें कनेक्शन चालू नहीं हुआ है तो पंखा गीज़र अपना AC कुछ भी नहीं चलता है। तो मेरा एक्सपीरियंस वो है कि ये कनेक्शन मेरा PSSM से आने के बाद में हुआ। और ये सब जो मास्टर्स है वो हमको गॉड बोल रहे हैं। अपने पितामह पत्री जी बोलते हैं कि माय डियर गॉड्स, उनकी नज़र में हम लोग गॉड्स हैं, लेकिन हम खुद हमारा पूरा जीवन और विचार देखें तो सही में हम लोग गॉड है क्या? तो हमको वो गॉड बनना है। तो उसी विचार को, वाणी को, वर्तन को एक करके जीवन में अप्लाई करना है और डाइजेस्ट करना है। वो डाइजेस्ट करने के बाद में हमारा पूरा जो परिवर्तन आता है, हमारा कंप्लीट लाइफस्टाइल, हमारा विचार, हमारा सब लोग के साथ जीने का जो व्यवहार बदल जाता है, वो पूरा हमको खुद को भी अनुभव होता है और हमारे साथ जो रहने वाले सबको अनुभव होता है। यही सही ज्ञान है। और भगवद गीता में कृष्ण जी ने बोला है कि ज्ञानी मेरा आत्मा है। अरे भगवान को जब हम मानते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो वो ज्ञानी हम आत्मा है। तो हम वो ज्ञान पाने के लिए PSSM में आने के बाद में वही रास्ते पे आगे बढ़ते हैं।
हमारे पत्री जी ने हमको एक ही मंच के नीचे सबको बंसी बजा के, जब पहली बार मेरा झरनी ट्रैवल्स ट्रू पाथ का सेशन चालू हुआ और पत्री जी का बंसी सुना, तभी मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण का बंसरी वो वृंदावन में से बज रहा है और सभी गोपी और गोप बालकों को एक ही छत के नीचे, गोवर्धन के नीचे वो बुला रहे हैं और सबको एक ही मंच के नीचे इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे ही ये पूरा हमारा PSSM का जो जर्नी है, आगे देखूँ तो वो वसुधा एवं कुटुंबकम, ये पूरा धरती एक कुटुंब है। और ये धरती ये PSSM में जूम में कैसे आए, जब कोरोना आया तो जूम में आए ना। अभी कोरोना आया तो बहुत सारा नेगेटिव सबको लगता है, लेकिन मुझे लगता है कोरोना से बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा देखा जाए तो ये जूम में योगा होने लगा और बहुत सारी चीज़ जूम में यूट्यूब पे वैसे होने लगी करके, तो यही हमको PSSM में मिला है। और ये एक ही धरती माता को एक ही मंच के नीचे पॉजिटिविटी वो पूरा ऊपर उठाने का काम जो पत्री जी कर रहे हैं, वो मुझे एहसास हो रहा है कि पूरा वसुधा कुटुंब कम होने वाला है। बहुत सालों पहले जैसे पानी में से वो कुर्मा अवतार होके वो भगवान का अवतार ने पानी में से पृथ्वी को बाहर निकाला था, तो अभी ये पृथ्वी को ऊपर उठा रहे पूरे एक मंच के ऊपर एक ही एनर्जी में और पॉजिटिविटी करके सबको ज्ञानी और ध्यानी बना रहे हैं। जब हम ज्ञानी बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे में परिवर्तन आता है, लेकिन कितना हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं वो महत्व की बात है। और वो मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया है कि जीवन में कुछ भी छूट जाए तो छूटने दो, लेकिन ध्यान नहीं छूटना है, ज्ञान नहीं छूटना है। और वो ज्ञान के लिए हमको आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी है, जो पत्री जी की है वो पढ़ो, खुद अपने पास कोई भी है वो पढ़ने का, वो सब करते करते दोनों को क्लब करके अभी मेरे जीवन का जो परिवर्तन आया उसे एक एक को देख के एक जन कम से कम होएगा। पूरा पृथ्वी का इतना स्ट्रांगली अभी वो जो स्ट्रांगली उसका जो एनलाइटमेंट होने वाला है, ऊपर उठने वाली है पृथ्वी। और बहुत साल पहले जो हमारा भारत था, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी ऋषि मुनियों की, वो सब अभी ये अपने टेक्नोलॉजी के ज़माने में, वो टाइम पे ऋषि मुनि लोग जंगल में जाते थे और हिमालय पे जाते थे ध्यान करने को। अभी ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमको घर घर ये ध्यान मिल रहा है, उसीलिए इतनी स्पीड से हमारी पृथ्वी ऊपर आ रही है और इतनी एनलाइट हो रही है। और वही मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा पूरी पृथ्वी एक ही मंच के नीचे, वसुधा एवं कुटुंबकम PSSM जिंदाबाद। ध्यान के अलावा और कुछ भी होए वो होने दो, लेकिन ये तो होना ही है। ये मेरा आप लोगों को मैसेज है, मेरा खुद का अनुभव है। मुझे एक अमूल्य चीज़ मिली है, वो अमूल्य चीज़ लेनी ही है। उसके अलावा हम मनुष्य पूर्ण बने ही नहीं है। जब मनुष्य पूर्ण बने नहीं है तो फिर ज्ञानी और ध्यानी कैसे? तो वो ज्ञानी और ध्यानी हमको बनना है। और मेरा आप लोगों से मैसेज है कि कुछ भी करें लेकिन ध्यान करें, और सीधा सरल ध्यान है, एकदम सीधा। कोई उसके अंदर ज़्यादा कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बाह्य परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अपने ब्रह्मश्री पिताश्री ने वो क्या समझाया कि बाहर का कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे रहते खाते पीते वो कपड़े पहने, वो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर का बदलाव होना चाहिए। अंदर का जितना बदलाव होएगा उतना एनलाइट होएंगे और एक का देख के दूसरे का दिया प्रकट होएगा। ये सब अपने हमारे जो मास्टर्स हैं वो एक दीवा सबके अपना एनलाइट दूसरे को एनलाइट कर रहे हैं। और एक ही वननेस में अहम ब्रह्मास्मि तभी होते हैं, तभी अहम ब्रह्मास्मि होते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म से स्टार्ट होता है, तत्वमसि से स्टार्ट होता है और बाद में होता है अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो हमारे भगवान अंदर के जो भगवान है उसको जगाना है, उसको जानना है। और उसी तरह दूसरे के भगवान को भी दूसरे में भी हम लोग भगवान देख सकेंगे। यही पूरा प्रोसेस है PSSM का कि सब वननेस, हम सब भगवान हैं, हम सब में एक ही परमात्मा है। और वो परमात्मा को जानना है और सबको बोलना है कि ध्यान करो, ध्यान के अलावा और कुछ भी नहीं है। अंतिम हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। और ध्यान से अपने आप को हमको मालूम पड़ता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है, हमारा श्वास ही हमारा मित्र है। तो उसके अलावा और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वही हमको गाइड करता है। इसीलिए ध्यान में जाना है कि खुद को पहचानो और फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।